सरप्राइज डैडी लेके आए हैं। थैंक यू डैडी। ये एना का प्ले हाउस है। एना को एक और ईद का गिफ्ट मिला है। ओए 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 ओए, ईद मुबारक। अब हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है? कार्डबोर्ड प्ले हाउस है, 30 स्टिकर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। सारी रमज़ान की जो डेकोरेशन थी ना, वो मैंने आज सारी उतार दी है और दिल को ना बड़ा अजीब सा हो रहा था कि ना इतनी मैंने दिल लगा के जब मैंने की थी और पूरा महीना रौनक लगी रही। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगले साल मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से डेकोरेशन करने की कोशिश करूँगी। तो अब ये है कि क्योंकि स्प्रिंग स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो एना के डैडी ना ये रथ लेके आए थे। इसको मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इसको भी सेट कर देती हूँ, ताकि फिर ना देख देख के और भी दिल खुश होता है। तो जो फ्लावर्स थे वो मैंने यहाँ पे रख दिए। टेबल मैंने दोबारा से जैसे पहले थी वैसे ही सेट कर दिया है। अभी से सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह करके बिल्कुल फ्री हो चुके हुए हैं। तो मैंने कहा जितने जितने काम है ना जो करने वाले हैं वो मैं आज ही कर लूँ। इसको ना मैं बाहर लेके चलती हूँ। वॉइस ओवर का ना एक फ़ायदा ये है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो कैमरे के सामने उस टाइम पे समझ नहीं आती, तो वो बातें ना हम इस तरह वॉइस ओवर के थ्रू कर लेते हैं। तो आप लोग बताएं, आप लोग सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? यहाँ पे और भी फूल जो हैं वो लगे हुए हैं, मतलब ये भी आर्टिफिशियल ही हैं, जो काफ़ी टाइम पहले लगाए थे। अब इंशाल्लाह भी मौसम आएगा ना तो फिर वो जो फ्रेश वाले होते हैं वो लेके आएंगे। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम ऐना। ऐना इधर देखो, क्या है वहाँ पे? वो ग्रास काट रहे हैं। आप इधर देखो मम्मा को। ये लड्डू इतना पाला लग रहा है। ये लड्डू इतना कैसे देख रही हो? अच्छा लग रहा है? अभी ना एकदम से ऐना के जो डैडी है ना वो मुझे बाहर लेके आए हैं। कि उन्होंने कहा कि हम जब भी बाहर जाते हैं तो ना हम ज़्यादा ना ऐना की चीज़ें ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस दफ़ा अब हम बाहर जाएंगे और आपने अपने पे इन्वेस्ट करना है। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा ना मैं थोड़ा सा कोई मेकअप देख लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं ना कोई मेकअप की कोई चीज़ नहीं ली है। तो फिर हम टारगेट जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से मैं अपने लिए कुछ लूँगी। ये मैंने ना काफ़ी लोगों से सुना है कि ईद के बाद से ना दिल नहीं कर रहा कुछ करने को, थोड़ी सी सुस्ती हुई है। और ये मेरे ख्याल से वाकई है, क्योंकि एक बॉडी जो 30 डेज़ के लिए यूज़ टू हुई होती है तो एकदम से रूटीन में आने में टाइम लगता है। तो खैर व्लॉग जो है ना वो मैंने ऐसे पार्ट्स में बना के रखे हुए थे। रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा था तो मैं व्लॉग बनाई जा रही थी और यही सोच रही थी कि अच्छा अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा अच्छा कंटेंट हो जाए, फिर ही मैं एडिट करके अपलोड करूँगी। तो कुछ करते करते ना 3-4 दिन गुजर जाते हैं इस तरह व्लॉग बनाने में। ये वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी, क्लिप था लेकिन ये $8 का था। पहले मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ, फिर मैंने कहा कि चलो छोड़ो, मेरे पास जो भी पड़े हुए हैं ना उनसे गुजारा करती हूँ, जब थोड़े पुराने हो जाएंगे ना फिर मैं ले लूँगी। और बस फिर मैं आ गई जी मेकअप वाले सेक्शन में। पहले मैं बच्चों वाले में भी चली गई थी, फिर मैंने कहा चलो ना अब जल्दी से अपने लिए भी कुछ देख लेती हूँ। मेकअप का तो ये है कि जितना बंदा देखता है ना उतना दिमाग घूमता है। थोड़ा सा देख के फिर मैं दोबारा ना बच्चों वाले सेक्शन में आ गई। चलते फिरते ना ये टॉयज़ वाला सेक्शन मुझे नज़र आ गया। मैंने कहा चलो इधर से ना, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कि ऐना के पास था लेकिन इस तरह का नहीं था। फिर मैंने ना यही उठा के रख लिया। चीज़ें जो है ना वो मैंने ले ली हैं, बड़ी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी चीज़ें ली हैं। बड़ी कोशिश की कि मैं ऐना के लिए कुछ ना लूँ, लेकिन वो एक माँ का दिल होता है ना कि ऐसे बस ना कुछ हो रहा था कि मैं चीज़ें ले रही हूँ और ऐना के लिए मैं कुछ नहीं ले रही। तो मैंने ऐना के लिए बड़ा प्यारा सा प्ले सेट लिया और मुझे सेल में ना उसका एक बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक भी मिल गया। तो वो मैं ना घर जाके आपको हर चीज़ ना आराम से दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो जी जब मैं घर आई हूँ तो ऐना माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ रही थी अपनी दादी के साथ। मैंने कहा चलो ये भी एक अच्छा और बहुत ही प्यारा खूबसूरत मोमेंट है, इसको भी ना मैं जल्दी से कैप्चर कर लूँ। और बस फिर शाम का खाना खाया है और मैंने सोचा कि चले अब ना मैं आपको दिखाती हूँ जो चीज़ें मैं लेके आई थी। ये बड़ा प्यारा प्रिंट एक ट्राउज़र था, ये मैं अपने लिए लेके आई। ऐना के लिए टॉयज़ लेके आई। ये मास्क थे स्पास्क्रिप्शन के, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं ले लेती हूँ। साथ वो पिंपल पैचेस था और हेयर मास्क ना मैंने पहले कभी नहीं लगाया, इस दफ़ा मुझे अच्छा लगा और मैंने ले लिया क्योंकि मुझे सेल पे मिल गया था। और कुछ ये नूडल्स हैं बुलडक के और हलाल हैं, ये मुझे टारगेट से हमेशा मिल जाते होते हैं। और कुछ मेकअप का ना बस ये क्या कहते हैं इल्यूमिनेटर था और ये बहुत ही प्यारा सा ना ब्लश ऑन स्टिक थी। ये मैंने कभी क्रीम स्टिक थी, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की, मैंने कहा चलो ये भी ले लेती हूँ। और ये सेल पे आना कि मुझे जो है कपड़े मिल गए, फ्रॉक भी मिल गया। ये $1 का है और एक ट्राउज़र $3 का था। और अपने लिए मैंने बहुत प्यारा सा ये लॉकेट सेट लिया, पेंडेंट है, मॉम लिखा हुआ है और साथ में स्टड्स हैं।
फिर अगला दिन स्टार्ट हो गया है। ऐना को ना मैंने रात को ही दिखा दिए थे उसके जो टॉयज थे ना, खेला था उसने, उसको मैंने खेल के दिखाया ना कैसे खेलते हैं। उसके पास जो पहले थे ना वो इतने ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो जल्दी ख़राब हो गए क्योंकि वो शायद मैं डॉलर ट्री से लेके आई थी इसीलिए। और इसकी चिप जो है, चिप नहीं है इसके अंदर ना ऐसे सुराख सा बनाया हुआ है और वो ना एक दूसरे के अंदर फंस जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा और लंबा टाइम तक चलेगा। फिर बस मैंने ऐना को सिखाया कि अब खेलना है तो अपने जो टॉयज़ हैं, अपनी चीज़ें जो है ना वो बास्केट के अंदर डालनी है। फिर मैं आ गई अपना नाश्ता बनाने के लिए। अब मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। ऐना को ना मैं नाश्ता करवाने बैठी हूँ 9 बजे और मुझे उसको नाश्ता करवाते करवाते ना 10 बज गए हैं। मैं अपना ऑमलेट बना रही हूँ, चीज़ ऑमलेट, और अब तसल्ली से अपना नाश्ता करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ ना जो मैंने रमज़ान के बाद से बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है, मीठी लस्सी। मुझे आदत हो गई है मीठी लस्सी की ना, लेकिन मैं बनाती हूँ स्वीटनर की। इस तरह क्या होता है कि जो मीठे की क्रेविंग है वो भी पूरी हो जाती है और ना नाश्ता भी बड़ा अच्छा हो जाता है। जब मैं मामा की तरफ थी ना कुछ रोज़े वहाँ पे रखे तो मामा ने कहा कि जो फ्रोथर है ना इसके साथ ही आप लस्सी को भी अच्छे से बीट कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से ना जो लस्सी बनाना है वो ज़्यादा आसान हो गया और ज़्यादा अच्छे से घुल मिल जाती है। नाश्ता कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पेट भर के जो है ना वो मैंने नाश्ता किया है। मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, गर्मी भी है। अभी ना मैं बाहर आई हूँ क्योंकि मैं देखने के लिए आई थी कि ऐना के डैडी जो है ना वो क्या कर रहे हैं। वो ऐना के डैडी ने ऐना का जो वो लेके आए थे, क्या था ये, कॉटेज ग्रीन हाउस, मतलब कि प्ले हाउस की तरह का ये कार्डबोर्ड का हाउस बनेगा, उसके ऊपर स्टिकर्स वगैरह लगेंगे। तो हमने सोचा था पहले अंदर रख लेंगे, लेकिन अब अंदर ना इतनी जगह भी नहीं है और ऐना ज़्यादा टाइम ना बाहर गुजारती है। हमने कहा अपना बाहर रख देते हैं, स्क्रीन रूम में रख देते हैं। खेलने खोलने का ना इसका काफ़ी अच्छा ना ये प्ले एरिया भी है और यहाँ पे इसकी स्लाइड वगैरह भी है। अभी बस देखते हैं कि किस तरह का बनता है। अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ इसलिए वो खड़े हो गए कि जब मैं अपना ये क्लिप जो है बंद करूँगी फिर उन्होंने काम करना शुरू करना है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो व्लॉग्स में फिर आना शुरू कर देंगे, इसलिए मैं अभी फोर्स नहीं करती। हल्का फुल्का भी जो मैं लेके आती हूँ ना ऐना के डैडी को, तो अभी ना आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी होना चाहिए। फिर अभी सेट होता है ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है ऐना के डैडी ने ऐना का प्ले हाउस जो है वो सेट कर दिया है। पहले हमने ये सोचा था कि अंदर रखेंगे, देखिए इतना बड़ा है, ये तो अंदर रखने की जगह ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक वो शेड है और ऐना का ये पर्सनल शेड आ गया। काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर देखें ये दरवाज़ा बनाया है, ये विंडो है, एक ये विंडो है, ऊपर ऐसे है और ये पूरा जो है ना वो कार्डबोर्ड का ही बना है। इस साइड से भी दिखाती हूँ। अभी ऐना आती है ना फिर हम उसका रिएक्शन जो है वो देखते हैं कि कैसा इसको लगा है। ऊपर जो है वो हम पंखे चला के काम कर रहे थे। अब ऐना के डैडी जो है वो अंदर जा चुके हैं ऐना को लेने के लिए। मैंने कहा मैं जल्दी से ना आपको दिखा दूं कि घर जो है ना वो बन चुका है। ये जितनी भी चेयर्स है ना इनको उठा के वहाँ पे रख के आते हैं ताकि ना ये जगह बन जाए। ये तो हमने इसलिए रखी हुई थी स्नो की वजह से ताकि ना ये ख़राब ना हो। अब इसकी जगह नहीं है, मतलब कि इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रखने की, तो इसको उठा के ना वहीं पे वापस रखवा देते हैं। अच्छा लगे है ना? अंदर चली जाओ, अंदर चली जाओ, विंडो भी है। ओए आराम से, बाय 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 चलो जी है ना कहा उसे, यहाँ से देखो, यहाँ से विंडो भी है। पीकबू अंदर से जाओ, वहाँ से विंडो से देखो, अंदर से जाओ, अंदर से जाओ, विंडो में से देखो, अंदर जाओ, यहाँ से देखो, पीकबू पीकबू अब ये जो स्टिकर्स रह गए ना इसको मम्मा और ऐना लगाएंगी, ठीक है? अब ये स्टिकर्स भी लगाएंगे इसके ऊपर। कितने ज़्यादा हैं, और भी हैं, देखिए कितने स्टिकर्स हैं, 30 स्टिकर्स। अस्का मुझे बता रही थी कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि रात में भी अच्छी खासी होता है ना एक शदीद वाली गर्मी, वो पड़ने लग गई है। जबकि मैं यहाँ का मौसम देखती हूँ मुझे समझ ही नहीं आती, हालांकि मुझे इतना टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए। अप्रैल चल रहा है और आपको एक दिन लगता है गर्मी हो गई है और एक दिन लगता है अच्छी खासी दोबारा से सर्दी आ गई है। पहले तो मैंने स्वेटर्स वगैरह सारे उठा के ना रख दिए कि चलो अब तो अगले साल ही निकलने हैं, अब नहीं सर्दी आने वाली, लेकिन मैंने 2 दिन बाद ही ना दोबारा से निकाल लिए क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि सर्दी इसलिए हो गई है क्योंकि ना बारिशें पड़ रही हैं, तो जिसकी वजह से ना हवा जो है वो ज़्यादा ठंडी लगती है। हालांकि टेम्परेचर जो है ना वो सही है लेकिन सर्दी वाला हो गया है। मुझे लगता है कि ना जैसे अप्रैल जो है वो पूरा सर्दी में गुजर जाना है। तो जी ये है ऐना के घर का फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत प्यारा है। इसको स्टिकर्स लगा दिए हैं और ऐना जो है वो अंदर है। इसके बाहर जो इसकी चेयर्स थी हमने वो रख दी हैं। अब देखते हैं ऐना कितना टाइम इसके अंदर जो है ना वो खेलती है।
चले एक और एक्टिविटी एना के पास होगी। एना को अच्छा लगा? या चलो जी। और इस वीक से ना हमारे ग्रास मूवर्स वाले भी आने लग गए हैं। शुक्र है, ग्रास जो है वो इतनी बड़ी हो गई थी, अभी काट के गए हैं और 2 दिन के बाद ही ना लग रहा है कि दोबारा से इतनी बड़ी हो गई है। यहाँ पे मैंने अभी दम दिया है चने वाले चावलों को, और साथ ही मैंने कबाब भी, जो चिकन और जो दाल वाले कबाब होते हैं ना, वो मैंने बना के फ्रीज़ किए हुए थे, तो उनको मैंने फ्राई कर लिया है। तो ये भी ना अब दोपहर का मतलब कि हमारा लंच हो गया है। ये है जी शाम का टाइम, और अब शुक्र है कि वो वाला टाइम आ चुका है कि जब ना दोपहर के बाद हमें शाम को भी देखने को मिले। मतलब पहले क्या होता था कि ये दिन शुरू हुआ, ये दोपहर हो गई और शाम होती ही नहीं थी, सीधा रात ही होती थी। अब दिन लंबे होना शुरू हो गए हैं, और यहाँ पे जो हमारा ग्रीन अनियन है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और कुछ ग्रीन अनियन के ऊपर ना ये छोटी सी ना अम्ब्रेला जैसी ना छत सी लगी हुई थी, तो ना ये पक गए थे, तो इसलिए हम ना इसको जल्दी जल्दी तोड़ रहे हैं ताकि जल्दी इस्तेमाल करें और ताकि नए नए आने शुरू हो जाएं। और यहाँ पे ऐना क्या करती है, अपने ना नेल्स के अंदर डाल लेती है, और फिर ना ये अपने बड़े बड़े नेल्स बनाती है कि भाई मैं मॉन्स्टर बन गई हूँ, इसलिए मैंने ना नेल्स बड़े कर लिए हैं। और इधर मैं चेक कर रही थी कि जो पुदीना है वो भी हल्का हल्का निकलना शुरू हो गया है। मैंने कहा चलो लेके चले जाती हूँ, इसका कहवा बना लेते हैं, चाय में डाल लेते हैं, तो इस्तेमाल हो जाता है। पहले तो कोई टाइम ही नहीं मिलता था खेलने का भी ऐना के साथ ना, कि शाम होती थी तो लगता था कि बस अब रात ही हो गई है, शाम तो होती ही नहीं थी ना। मैं कहती थी हाय कब वो वाले दिन आएंगे। शुक्र है अब मेरे चेहरे पे आप स्माइल देख रहे हैं, ये इसी वजह से ही है कि मुझे खुशी हो रही थी कि चलो अब ना ज़्यादा टाइम मिला करेगा हमें बाहर निकलने का। और ये फिर अगला दिन स्टार्ट हो चुका है, मतलब वो शाम खत्म हो चुकी हुई है। ये अगले दिन को ना हम आ गए थे मॉल, बस ऐसे दिल के आगे चलो ना क्रिस्पी क्रंची से हम कुछ लेके आते हैं खाने के लिए। वैसे तो सारी चीज़ें इनकी मज़ेदार होती हैं, तो बस हमने अपना ऑर्डर करवा लिया है। मैंने सब लिया था, ऐना के डैडी ने जो है वो मेरे ख्याल से जारो लिया था, और बाकी घर वालों के लिए भी हमने ना सभी ले लिया था। ये बहुत ही प्यारी मुर्गी बैठी हुई थी, बहुत ही रीज़नेबल है, बहुत ही आराम से चीज़ मिल जाती है, और ज़्यादा कोई इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है क्योंकि फ़ास्ट फूड टाइप ही होता है, तो इसलिए ना इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रखा हुआ। और ऐना अपना खेल रही है। फिर ये दोबारा शाम हो चुकी हुई है, ऐना को हम बाहर ले आए, और इस दिन इतनी गर्मी थी ना कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, इतनी शिद्दत वाली सही वाली गर्मी थी। इस दिन मुझे लग रहा था कि बस अब जो है मौसम चेंज हो गया, अब गर्मियाँ आ गई हैं, लेकिन नहीं, मैं गलत थी, क्योंकि आज जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मुझे पता है कितनी सर्दी है। ऐना आराम से अपना खेलती रही है, और फिर माशाल्लाह से जी ये अगला दिन स्टार्ट हो चुका हुआ है। देखा है मैंने आप लोगों को ना अपने 3-4 दिन के इकट्ठे जो एक व्लॉग में ना आपको मैंने करके दे दिया है, क्योंकि अगर मैं छोटे छोटे बनाऊंगी ना तो इतना ज़्यादा मेरे पास कंटेंट नहीं होना था, और मैं यही चाह रही थी कि चलो थोड़ा सा ना बेहतर कंटेंट मैं आप लोगों को दे सकूं। और यहाँ पे इतनी गर्मी थी कि मैंने ऐना को भी गोला बना के दिया, मतलब शेव्ड आइज़, और ख़ुद भी बनाया। और इस दिन छुट्टी थी, सब घर पे थे। ऐना टेस्टी है शेव्ड आइस। अंकल आप शेव्ड आइस खाएंगे? ठीक। ऐना के डैडी को ना इतना शेव्ड आइस नहीं पसंद, लेकिन ऐना के दादा खा लेते होते हैं, इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया कि वो खाएंगे कि नहीं। वो तो थोड़ा सा कुछ काम कर रहे थे अपना गैराज में, फिर मैंने उनको बना के दिया। और लगता है बहुत ज़्यादा जो बॉल ठंडा था, इसलिए ना वो टिश्यू से रैप कर रहे थे। मैं अभी बाहर आई हूँ, इतना अच्छा मौसम हुआ है, मैंने ऐसे पूरा प्लेटर बना के लेके आई हूँ, खुद भी खाऊंगी, ऐना को भी खिलाती हूँ। और ऐना भी इधर आ गई है ऐना पहले सोने लगी थी, मैंने कहा आ जाओ, मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा है, हम बाहर जाके फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है ना ऐना? ये देखो, चलो ऐना करके दिखाओ कैसे करी थी, करके दिखाना। आई एम टायर्ड है ना? अब क्या खाएं? एप्पल। मैंने और ऐना ने ना अपना प्लेटर पूरा खाली कर लिया है। और वैसे भी बच्चे ना तब ज़्यादा शौक से खाते हैं जब माँ ना बच्चे के साथ मिलके खाए ना, तो बच्चा और ज़्यादा इंटरेस्ट लेके खाता है। ऐना जो है वो भी इधर खड़ी होकर देख रही है। ये देखें, ये सामने वाले घर में ना खुद ही ग्रास काटते हैं, और ये एक औरत काट रही है। ऐना अच्छा लग रहा है? ऐना देख रही है, मज़ा आ रहा है ऐना को। बहुत पहले ना ऐना के दादा और ऐना के डैडी मिलके ग्रास काटते थे,
लेकिन फिर टाइम के साथ साथ ना उन्होंने ग्रास काटनी छोड़ दी, क्योंकि फिर वो रूटीन ऐसी हो गई कुछ, और क्या कहते हैं कि टाइम काफ़ी लगता है। अब कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं काटा करूं, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि चलो अभी आ रहे हैं काटने के लिए तो काटते नहीं, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं करने के लिए। और एकदम से ना इतना अच्छा मौसम हो गया है, सुबह इतनी गर्मी थी ना, ऐसे निकला भी नहीं जा रहा था, और अब एकदम से हवा चलनी शुरू हो गई है। यहाँ के मौसम का ना ऐसे ही लाहौर जैसे ही मौसम है, कभी मतलब अगर एक दिन गर्म मौसम है ना तो एक दिन अच्छा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सुबह अगर गर्म है तो शाम में अच्छा हो जाता है। तो शाबाश, तो पहले क्यों go to sleep time. Go to sleep. गुड नाइट। दूध दे दिया, दूध दे दिया। कशफा दे दे। बीबी कशफा को देगा, कशफा की किताब है। मुझे देगा वो। यहीं पे करती हूँ मैं अपने इस वाले व्लॉग को एंड। अब जो रमज़ान के बाद से जो रूटीन व्लॉग्स हैं वही आने वाले हैं, वही आया करेंगे। ऐना आ गई है, चलो शुक्र है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो आपने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप सबने रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। चलो ऐना आ जाओ, शाबाश।